So ये आपके लाइफ का फर्स्ट सॉन्ग है पापा कहते हैं आई गेस राइट हाँ सो यू नो व्हेन यू look back at this time after 4 decades how special is this song for you? Oh, well, it's the song that actually started my career, and certainly it's very special. I think जब हम लोग ये फिल्म बना रहे थे, जिस तरह नासिर साहब ने हमको सपोर्ट किया, जिस तरह मंसूर अपनी पहली फिल्म बना रहे थे, and all of us were very new in that film. किरण देवहंस was a DOP, उनकी पहली फिल्म थी. आनंद मिलिंद नए थे, जूही, उदित जी, अलका जी, सब हम लोग अपना करियर शुरू कर रहे थे. You know, the editor, the sound recordist, all of us were actually all new, doing our first film or at best second film. So it was a very exciting journey. उस वक्त हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हम लोग कामयाब होंगे या नहीं होंगे. और जब भी मंसूर और मैं फिल्म देखते तो हमको उसमें हमेशा उसकी खामियां नज़र आती थी, तो हम लोग उसी में डिस्कशन में लगे रहते थे. यार वो सीन ऐसा होना चाहिए था, इसमें थोड़ा ये रह गया, हम लोग उसी में रहते थे. फिर वो एक दिन फिल्म रिलीज़ हो गई और हमारे हाथ से निकल गई. और फिर इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग जर्नी टू सी द काइंड ऑफ लव इट गॉट. यू नो, उस वक्त आई लाइक टू बिलीव दैट क़यामत से क़यामत तक वाज अ माइलस्टोन इन इंडियन सिनेमा. इट चेंज्ड द होल सेंसिबिलिटी ऑफ इंडियन सिनेमा from then onwards. From 88 you can see the shift happening, and I think Mansoor was the first director to bring that about. So it's a very special film for me in every way, So Amir, I had to ask, like, this song has become so famous and popular again, you know, by re-releasing. Any other song which you want to focus on to re-release again from any of your movies? Oh no, actually I had never thought that this song would ever get re-released. It just so happened that, you know, Tushar made this film, and it so happened that I think this song must have been creatively something that was naturally coming a part of your story. फिर एक दिन भूषण मुझसे मिले और भूषण ने कहा कि सर हमने ये गाना आपका यूज़ किया है और ये फिल्म बनाई है, इज इट ओके? आई सेड हाँ हाँ ऑफ कोर्स इट्स ओके. और क्योंकि आई थिंक दैट, यू नो, आई थिंक श्रीकांत की कहानी हमको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताती है कि जैसे राज कह रहे थे कि व्हेन ही मेट श्रीकांत ही फेल्ट कि यार वाह व्हाट अ गाय. इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम सब की ज़िंदगी में जो डाइस है लाइफ का, वो कुछ ना कुछ थ्रो कभी ना कभी रॉन्ग जाता है. आपके लाइफ की शुरुआत में रॉन्ग जा सकता है. यू कैन बी बॉर्न विथ यू नो सम चैलेंज, और इन योर लाइफ एज यू आर गोइंग अलोंग समटाइम्स लाइफ विल थ्रो अ चैलेंज एट यू. बट उस चैलेंज के साथ हम जीते कैसे हैं, हम उस पर क्या रिस्पॉन्स देते हैं, श्रीकांत के पेरेंट्स ने कैसे उसको सपोर्ट किया, श्रीकांत ने कैसे अपनी जिंदगी जी, दैट टेल्स अस that in all our lives at different times there are challenges, and how we respond to them. This film teaches us that you have to be strong, and if you are strong and you believe in yourself, then you can achieve anything. And this is what I'm looking forward to in this film. This is what I'm looking forward to, yeah.